क्या आपने कभी महसूस किया है कि एक अनियंत्रित इच्छा आपकी आत्मा की प्रगति में बाधा बन रही है? क्या काम वासना की आग ने आपको बेचैन कर दिया है? यह कोई साधारण वासना नहीं, यह मन को अशांत करती है, आत्मा पर बोझ बन जाती है और धीरे धीरे आपको खुद से दूर ले जाती है। जहां ब्रह्मचर्य, तपस्या, तेज और दिव्यता का पाठ है, वही काम वासना आपको उस राह से भटकाने का काम करती है। इस वीडियो में हम गहराइयों में जानेंगे, समझेंगे काम वासना का सच, ब्रह्मचर्य का रहस्य और सबसे जरूरी, लास्ट में बताया गया है इससे मुक्ति पाने का व्यावहारिक और शारीरिक तरीके। सोचो, तुम हर चीज में सफल हो, अच्छा करियर है, पैसा है, ताकत है, ज्ञान भी है, लेकिन फिर भी कुछ है जो तुम्हें बार बार तोड़ देता है। एक चीज जो तुम्हारे मन का चयन छीन लेती है, और वो है काम वासना। काम वासना का मतलब सिर्फ फिजिकल रिलेशनशिप की इच्छा नहीं है, ये इंद्रियों की तृप्ति की तेज, रुकने ना वाली भूख होती है। यही वो आग है जो धीरे धीरे इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। तुम कुछ देर के लिए खुशी पाते हो, लेकिन बाद में वही कमजोरी बन जाती है। शास्त्र कहते हैं ये सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि ये तुम्हारा ध्यान भटकाता है, तुम्हारे सोचने की ताकत छीन लेता है और तुम्हें बार बार उन्हीं इच्छाओं की तरफ खींचता है। लेकिन इसी में एक रहस्य छुपा है। अगर यही काम की शक्ति संयम में बदल जाए, तो यही तुम्हारी आत्मिक ऊर्जा बन सकती है। संतों ने कभी काम को दबाने की बात नहीं की, उन्होंने कहा इसे बदल दो, एक सही दिशा दे दो। क्योंकि जब यह शक्ति ध्यान और ब्रह्मचर्य में बदलती है, तो वही इंसान भीतर से शांत, मजबूत और आजाद बन जाता है। अब जरा सोचो, अगर इस काम वासना की आग को सही दिशा न दी जाए, अगर संयम की ताकत को पहचानने से पहले ही इंसान उसके वश में हो जाए, तो क्या होता है? वही होता है जो आज करोड़ों लोग झेल रहे हैं, एक ऐसी लड़ाई जो बाहर नहीं, अंदर चल रही होती है। अब बात करते हैं उस तबाही की जो ये काम वासना इंसान के शरीर, मन और आत्मा पर लाती है। जब काम वासना हद से ज्यादा बढ़ जाती है, तो मन हमेशा बेचैन रहता है। हर वक्त एक अंदरूनी खींचतान चलती रहती है, जैसे मन खुद से ही लड़ रहा हो। इससे चिंता, डिप्रेशन और अकेलेपन की भावना बनने लगती है। ध्यान भटकता है, पढ़ाई हो या कोई भी काम, मन टिकता ही नहीं। हर चीज में असंतोष महसूस होता है, जैसे कुछ खो रहा हो। रोज रोज जब मन की अशांति हद पार करने लगती है, तो उसका असर धीरे धीरे शरीर में उतरने लगता है। जब मन अशांत होता है, तो शरीर भी जवाब देने लगता है। तनाव इतना बढ़ता है कि इम्यूनिटी कमजोर पड़ जाती है। छोटी छोटी बीमारियां बार बार घेर लेती हैं। जल्दी थकान लगती है, स्टैमिना कम हो जाता है और शरीर में वो पहले जैसी एनर्जी महसूस नहीं होती। और जहां शरीर पर असर दिखता है, वहीं इसका असली वार हमारी आत्मा पर होता है। मनुष्य अपने उच्च उद्देश्य से भटकने लगता है। ध्यान, भक्ति, आत्मचिंतन सब धीरे धीरे छूटने लगता है। ऐसा लगता है जैसे हम भगवान से दूर जा रहे हैं। भगवत गीता भी साफ कहती है, काम वासना ही वह शत्रु है जो ज्ञान, विवेक और शांति सब नष्ट कर देता है। और जब ये काम वासना मन, शरीर और आत्मा तीनों को जकड़ लेती है, तब जिंदगी एक ऐसी अंधेरी गली बन जाती है जिसमें कोई रास्ता साफ नहीं दिखता। हर दिन लगता है जैसे कोई खालीपन रहा हो। पर क्या इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता है? हाँ, और उस रास्ते का नाम है ब्रह्मचर्य। पर रुको, ब्रह्मचर्य को सिर्फ काम से दूर रहना मत समझ लेना, क्योंकि असल में ये एक ऐसी जीवन शैली है जो तुम्हें फिर से जोड़ती है, खुद से, अपने लक्ष्य से और अपने अंदर छुपी अनंत शक्ति से। इसे आप जानते तो होंगे, पर शायद इसकी गहराई से कभी नहीं जुड़े होंगे। लोग सोचते हैं ब्रह्मचर्य मतलब काम वासना से दूर रहना, पर सच मानो, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक जीने का तरीका है, एक ऐसा रास्ता जो तुम्हें तुम्हारे असली रूप, तुम्हारी आत्मा तक ले जाता है। ब्रह्म यानी परम सत्य और चर्य मतलब आचरण, यानी साधारण भाषा में ऐसा जीवन जो तुम्हें सत्य की ओर ले जाए। आज का समय ऐसा है जहां चारों तरफ से डिस्ट्रैक्शंस हैं, सोशल मीडिया, तलब, टॉक्सिक लाइफस्टाइल, और हमें पता भी नहीं चलता कि हम कितने दूर निकल आए हैं खुद से ही। यहीं पर ब्रह्मचर्य एक चैलेंज बनकर सामने आता है, जैसे ये पूछ रहा हो, क्या तुम अपने जीवन को चला रहे हो या सिर्फ तुम्हारी इच्छाएं तुम्हें चला रही हैं? सच कहूं, यह आसान नहीं है, पर जो इस राह पर चलते हैं उन्हें मिलती है एक ऐसी शांति, एक ऐसी ऊर्जा जो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। शुरुआत में लगता है कि हम कुछ खो रहे हैं, पार्टी, भोग का सुख, इच्छा, कामना, वासना, पर धीरे धीरे समझ में आता है कि असली ताकत तो यही है।
जब तुम अपने सेंसेस के मास्टर बन जाते हो, दुनिया की कोई भी चीज तुम्हें हिला नहीं सकती। और ये सिर्फ संतों के लिए नहीं है, गृहस्थ भी अगर समझे तो ये वफादारी, ईमानदारी और मानसिक संतुलन सिखाता है। ब्रह्मचर्य एक आंतरिक संतुलन है, जहां बॉडी, माइंड और आत्मा एक ही दिशा में चल रहे होते हैं। तब तुम डिस्ट्रैक्शन से नहीं, डायरेक्शन से जीते हो। चाहे तुम स्टूडेंट हो, मैरिड हो या सीकर, ये पथ तुम्हें भीतर से मजबूत बनाता है और जीवन में एक ऐसी पूर्णता लाता है जो बाहर नहीं, अंदर मिलती है। तो जब ब्रह्मचर्य सिर्फ एक त्याग नहीं बल्कि एक ताकत बन जाता है, तब जिंदगी बदलने लगती है। पर यह बदलाव सिर्फ आध्यात्मिक नहीं होता, इसके असर हर स्तर पर महसूस होते हैं, मन, शरीर और व्यवहार तक। अब जरा देखो कि जब कोई सच्चे अर्थों में ब्रह्मचर्य को जीने लगता है तो उसके जीवन में क्या क्या बदलाव आते हैं। आपने कभी नोटिस किया है, जब हम अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे होते हैं, डिजायर्स, डिस्ट्रैक्शंस, डोपामिन हिट्स में उलझे रहते हैं, तो दिमाग एकदम अनकेंद्रित हो जाता है, फोकस बिखरता है,